नमस्कार, मैं हूं प्रशांत भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज रूम पोस्ट। नुपुर शर्मा ने बिना परिणाम सोचे ही अनर्गल और गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसके लिए ये महिला अकेले ही जिम्मेदार है। उन्हें टीवी पर आना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने बहुत देर से माफी मांगी और उन्होंने माफी भी अगर भावनाएं आहत हुई हैं कहकर सशर्त मांगी थी। ये सारे सख्त कमेंट सुप्रीम कोर्ट ने 1 जुलाई को नुपुर शर्मा पर किए थे। नुपुर अपने ऊपर देश के अलग अलग हिस्सों में दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की अपील के साथ सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन उन्हें जजों के गुस्से का सामना करना पड़ गया। कौन थे ये जज? ये 2 सदस्यीय बेंच के जज थे, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जेबी पारदीवाला। उदयपुर के जघन्य हत्याकांड के लिए नुपुर शर्मा के विवादास्पद बोल को जिम्मेदार ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 1 जुलाई को कहा कि उनके बयान ने पूरे देश में आग लगा दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के निशाने पर टीवी चैनल और दिल्ली पुलिस भी रही। कन्हैया लाल के हत्यारों को एक तरह से क्लीन चिट देने वाले अपने ओरल ऑब्जर्वेशन के कारण सोशल मीडिया पर इन दोनों जजों के बारे में लोग काफी कुछ भला बुरा लिख रहे हैं। इनका करियर भी खासा विवादों में रहा है। तो चलिए ऐसे में जान लेते हैं कि आखिर कौन है नुपुर शर्मा को फटकार लगाने वाले जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत। तो पहले बात कर लेते हैं जस्टिस जेबी पारदीवाला की। 12 अगस्त 1965 को मुंबई में जस्टिस जेबी पारदीवाला का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ था जिसका वकालत में काफी ऊंचा नाम था। परिवार मूल रूप से दक्षिणी गुजरात के वलसाड शहर से था। जस्टिस जेबी पारदीवाला के परदादा नवरोज जी भीकाजी पारदीवाला ने 1894 में वलसाड में अपनी वकालत शुरू की थी, जबकि दादाजी कावासजी नवरोज जी पारदीवाला 1929 में वलसाड में बार काउंसिल में शामिल हुए और 1958 तक उन्होंने भी वकालत की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने जेपी आर्ट्स कॉलेज वलसाड से 1985 में अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। उन्होंने 1988 में केएम लॉ कॉलेज वलसाड से ही अपनी लॉ की डिग्री भी पूरी की थी। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने अपनी वकालत जनवरी 1989 में वलसाड से ही शुरू की थी, लेकिन सितंबर 1990 में उन्होंने अहमदाबाद हाई कोर्ट में प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। 17 फरवरी 2011 को उन्हें गुजरात हाई कोर्ट में एक अतिरिक्त न्यायाधीश यानी कि एडिशनल जज के रूप में प्रमोट किया गया और 28 जनवरी 2013 को वो स्थायी जज बन गए। 9 मई 2022 को उन्हें सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया। जस्टिस पारदीवाला सुप्रीम कोर्ट में जज बनने वाले पारसी समुदाय के केवल चौथे सदस्य हैं। इसके अलावा मई 2028 में अगले 2 साल और 3 महीने के कार्यकाल के लिए वो भारत के चीफ जस्टिस बनने की कतार में भी शामिल हैं। 18 दिसंबर 2015 को जस्टिस पारदीवाला विवादों के बीच तब घिर गए थे जब 58 राज्यसभा सांसदों ने सभापति हामिद अंसारी को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की मांग करते हुए एक याचिका प्रस्तुत की थी। असल में 1 दिसंबर 2015 को हार्दिक पटेल के खिलाफ राजद्रोह के एक मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस पारदीवाला ने टिप्पणी की थी कि अगर मुझसे कोई पूछे कि वो कौन सी 2 चीजें हैं जिसने देश को बर्बाद किया है या उसे सही दिशा में बढ़ने नहीं दिया, तो मैं कहूंगा पहला आरक्षण और दूसरा भ्रष्टाचार। कुछ ही दिन पहले जस्टिस पारदीवाला उद्धव सरकार के खिलाफ फैसला देने वाले सुप्रीम कोर्ट की 2 सदस्यीय बेंच में भी शामिल थे, जिसने यह कहा था कि उद्धव सरकार को राज्यपाल के आदेशानुसार ही तय तारीख को फ्लोर पर बहुमत साबित करना होगा। तो चलिए अब बात कर लेते हैं 60 साल के जस्टिस सूर्यकांत की। जस्टिस सूर्यकांत ने महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी रोहतक से एलएलबी की पढ़ाई की है। उन्होंने 1985 में पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में अपनी वकालत की प्रैक्टिस शुरू की थी। हरियाणा के एडवोकेट जनरल के रूप में भी वो सेवा दे चुके हैं। इसके अलावा 2011 में उन्हें सीनियर एडवोकेट बनाया गया था। उन्होंने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 9 जनवरी 2004 से 4 अक्टूबर 2018 तक जज के रूप में काम किया। जस्टिस सूर्यकांत 5 अक्टूबर 2018 से 23 मई 2019 के बीच हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में भी चीफ जस्टिस रह चुके हैं। जस्टिस सूर्यकांत को 2019 में सुप्रीम कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया गया था। उनके कुछ उल्लेखनीय फैसलों में जितेंद्र सिंह बनाम पर्यावरण मंत्रालय और अन्य में सर्वसम्मत निर्णय शामिल हैं।
तो ये थी जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस सूर्यकांत से जुड़ी पूरी जानकारी। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दें। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। फिर मिलेंगे आपसे किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।